हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक। आज मैं आप लोगों को पॉलिटेक्निक बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का सिलेबस के अनुसार आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स की बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। जो पढ़ाएंगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे भौतिकी। क्या पढ़ाएंगे? भौतिकी पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। बच्चे के मन में डाउट्स चल रहा था कि सर आप जो है तैयारी इंग्लिश मीडियम में कराएंगे कि हिंदी मीडियम में कराएंगे। तो मैं आप सभी से बताता हूं कि मैं आपको बायलिंगुअल यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपको यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपकी हम तैयारी करवाएंगे। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। क्या नाम है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। अब देखिए इसका कहिएगा सर हिंदी क्या होता है। यूनिट्स का मतलब आप लोग जानते हैं इकाई होता है, और क्या होता है? मेजरमेंट का मापन यानी कि इकाई एवं मापन। इकाई और मापन, ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे। बेसिक देखिए यहाँ से बेसिक इसमें से आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले जानिएगा क्वांटिटी के बारे में। क्या जानिएगा? क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी का हिंदी क्या होता है? क्वांटिटी का हिंदी होता है राशि, ठीक है। अब कहिएगा सर राशि क्या होता है? राशि के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको नोट्स बनाने की इच्छा हो तो इसी तरीके से आप भी साथ साथ लिखते चलिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग जानते क्या है कि राशि किसको कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताएंगे, ठीक है। लिखिएगा इसका इंग्लिश में डिफिनेशन लिखिए। एनीथिंग, लिखिएगा एनीथिंग कैन बी या एनीथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड। लिखिएगा एनीथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए नंबर, यानी कि इन नंबर्स, ठीक है। सीधा सीधी इसका हिंदी में मीनिंग जानना चाहते हैं तो हिंदी में भी डिफिनेशन लिख लीजिएगा, जिसे हम लोग संख्या में दर्शा सकते हैं। जिसे हम संख्या में, लिखिएगा जिसे हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसे हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि कोई भी आपको दिया हुआ क्वांटिटी राशि कहने का तो कि कोई भी चीज़ को अगर हम लोग उसको सिर्फ नंबर में दिखा सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं राशि, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जैसे किसी का आप एज पूछते हैं। एज का मतलब होता है उम्र। किसी का अगर आप उम्र पूछते हैं तो उम्र किस में बताते हैं? जैसे कहता है 14 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, यानी कि उसमें से देखिए नंबर 20 बरस है मेरा उम्र। 20 क्या है? 20 एक संख्या है, ठीक है। जैसे आप किसी से तापमान पूछते हैं, टेम्परेचर पूछते हैं। टेम्परेचर मतलब तापमान। किसी से अगर आप लोग पूछते हैं कि आपका तापमान क्या, बोलता है ना कि 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, 50 डिग्री है। ये 30 क्या? 30 इज ए नंबर। यहाँ से यह क्या है? नंबर है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बोलेंगे क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मानिए लेंथ, कोई चीज़ बोलेगा 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर मानिए कोई आपसे पूछा कि आप कितना गोरा हैं, ठीक है, कितना गोरा, वहाँ तो नंबर नहीं दीजिएगा कि 20% गोरा है, 30% गोरा है, ये चीज़ तो नहीं बताइएगा। उसमें से क्या होता है कि उसमें से हाउ मच, कितना प्रतिशत आता है, ये चीज़ सब नहीं आता है। तो यानी कि जिसे हम नंबर में एक्चुअली व्यक्त कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें से आपको ज़रूरत पड़ती है, चलिए इसको यहाँ से मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वांटिटी हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। क्या जानेंगे? दूसरा पॉइंट डालिएगा, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? भौतिक राशि। अब देखिए इसमें से कि जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे वो भी जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ हिंदी इंग्लिश मिला के, उस तरीके से आप लोग भी अभी से ही तैयार कीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको डिप्लोमा करने में आपको दिक्कत ना हो, या कहीं भी कोई भी परेशानी कंपटीशन एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि। भौतिक में आप लोग भौतिकी में क्या पढ़ते हैं? भौतिकी में पढ़ते हैं कि भौतिकी जो है कि यानी भौतिक विज्ञान एक ऐसा
विज्ञान है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका सिलसिलेवार ढंग से, यानी कि बिल्कुल एक क्या करते हैं, वह एक नियम को पालन करते हुए घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान देता है, उसको हम लोग फिजिक्स करते हैं। वही चीज़ जो है कि यहाँ पर वैसा चीज़ जो क्या करेगा, फिजिक्स के लॉ को फॉलो करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। यहाँ से लिख लीजिएगा इसका डेफिनेशन, इसका इंग्लिश में ही डेफिनेशन पहले लिखा देते हैं। इसका डेफिनेशन लिखेगा क्वांटिटी, लिखेगा क्वांटिटी, लिखेगा क्वांटिटी which obey the law of physics, which obey law of the physics। इसमें से देखिए ग्रामेटिकली अगर कोई दिक्कत हो तो ज़्यादा घबराइएगा नहीं, ठीक है। क्वांटिटी which obey the law of physics, यानी कि क्या करेगा, लॉज ऑफ फिजिक्स का वह फॉलो करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। या हिंदी में इसका डिफिनेशन लिखेगा तो हिंदी में डिफिनेशन लिख सकते हैं, राशि जो भौतिक नियम को प्रदर्शित करती है, वैसी राशियाँ, यानी वैसा राशि जो क्या करता है, भौतिकी के नियम का पालन करता हो, भौतिकी के नियम को दर्शाता है या पालन करता है, इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। वैसा क्वांटिटी जो क्या करेगा, फिजिक्स के लॉ को फॉलो करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप लोग पढ़ते होंगे फोर्स का मतलब क्या होता है, बल, ठीक है। अब देखिए बल के बारे में सोचिए कि यह क्या करता है कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो वह क्या करते हैं, उस वस्तु के मूवमेंट को चेंज कर देती है। अगर वह रेस्ट में है तो उसको चलने लगता है, अगर वह चल रही है तो वह रुक जाता है। इसी को यह क्या करता है कि न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फोर्स का अगर आपसे कोई यूनिट पूछ दिया जाए, फोर्स का अगर आपको से कोई यूनिट पूछे तो ऐसा ही यूनिट बोलिएगा, सर इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा ही यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। यही चीज़ बताइएगा। अब देखिए यहाँ से कि जैसे कहता है कि कोई भी वस्तु पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि 5 न्यूटन लगा रहे हैं या 50 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, 5 न्यूटन लगा रहे हैं या 50 न्यूटन हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से जो है कि ये जो है कि 50, देखिए यहाँ से ये क्या हो गया मेरा, ये क्वांटिटी हो गया, और ये एन क्या हुआ, न्यूटन इज़ द यूनिट। चूँकि फोर्स का यूनिट, हम लोग फोर्स को किस में माप रहे हैं, न्यूटन में माप रहे हैं, तो फोर्स यहाँ से क्या कर, जैसे 50 न्यूटन, मतलब 50 क्या हो जाएगा, क्वांटिटी को दर्शाएगा, और न्यूटन क्या किसको दर्शाएगा, यूनिट को दर्शाएगा। न्यूटन किसको दर्शाएगा, तो यहाँ से लिख लीजिएगा, यूनिट को दर्शाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कर रहे थे एसआई यूनिट के बारे में, ठीक है। तो टोटल जो है कि एसआई यूनिट बेसिक रूप से, एसआई यूनिट को बेसिक टोटल अगर आपसे कोई पूछे तो बेसिक एसआई यूनिट कितना है, तो आप बताइएगा टोटल 9, ठीक है। इसको 2 भागों में बांटा गया है एसआई यूनिट को। एसआई यूनिट को आप लोग 2 भागों में बांटिएगा तो आप लोग जानते ही हैं कि 2 भाग में कौन कौन सा आ जाता है। एक आप लोग जानते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, क्या जानते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। क्या जानते हैं, फंडामेंटल्स यूनिट्स। और दूसरा हम लोग जानते हैं, पहले जान लीजिए डिराइव्ड यूनिट्स। क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट, DERIVED, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अब दोनों का हिंदी जानना चाहिएगा। तो फंडामेंटल का हिंदी होता है मूल मात्रक, यानी कि मूल मात्रक, और हम लोग डिराइव्ड यूनिट को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब देखिए कि यहाँ से आपको पढ़ाया जाएगा कि आखिर टोटल जो है कि मूल मात्रक की संख्या कितना है। मूल मात्रक की संख्या 7 है, लेकिन कहिएगा सर यहाँ तो आप 9 लिखे हैं, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स का डेफिनेशन जान लेते हैं कि फंडामेंटल यानी कि मूल मात्रक वो होता है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर किसी भी तरह पर वह क्या करेगा, डिपेंड नहीं रहेगा, किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगा, यह बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक वैसा मात्रक जो क्या करेगा, विच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स, यानी फंडामेंटल वह क्या करेगा, व्युत्पन्न यानी मात्रक जो होगा वह फंडामेंटल यूनिट्स पर क्या करेगा, डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। जैसे मानिए अभी हम लोग मूल मात्रक के बारे में जानेंगे। आखिर मूल मात्रक क्या, जैसे मानिए लंबाई को अगर कोई पूछ दिया कि बाबू आप किस में मापते हैं, तो आप कहेगा सर हम मीटर में मापते हैं, हम सेंटीमीटर में मापते हैं, इसमें मापते हैं। लेकिन आपसे देखिए डिराइव्ड यूनिट, जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि एरिया,
कि बाबू रे एरिया का यूनिट क्या होगा। एरिया मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है, एरिया का हिंदी होता है वर्ग, ठीक है। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, वर्ग जो भी कहिए, एरिया का मतलब क्षेत्र। कहोगे सर इसका तो हम लोग जानते हैं पढ़े, अगर रेक्टेंगल दिया हो तो L/B पढ़ते हैं, अगर स्क्वायर दिया हो तो सर साइड का स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन देखिए यह जो है कि किस पर डिपेंड कर रहा है, यह डिपेंड करता है किस पर, चूँकि हम लोग जानते हैं कि लेंथ का यूनिट, चूँकि हम लोग जानते हैं लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। यह देखिए हम क्या बोलते थे, इट इज इंडिपेंडेंट, यह किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन डिराइव्ड यूनिट्स जो है कि आपको डिपेंड करेगा किस पर, मेनली रूप से फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड। देखिए एरिया, एरिया का हम लोग जानते हैं लंबाई का यूनिट भी दीजिएगा तो मीटर, चौड़ाई का भी यूनिट दीजिएगा फिर भी मीटर। यह तो क्या किया, इस पर डिपेंड हो गया, इसलिए यह क्या कहलाएगा, डिराइव यूनिट कहलाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो आइए हम लोग बारी बारी से एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मूल मात्रक के बारे में, आखिर मूल मात्रक की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ जाए कि मूल मात्रक कितना है तो आप लोग डायरेक्ट बताइएगा मूल मात्रक की संख्या 7 है। ठीक है, उसको अच्छे से टेबल फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, कि टेबल फॉर्म में तैयार कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए टेबल आप लोग बना लीजिएगा। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, क्या हेडिंग डालिएगा, फंडामेंटल यूनिट्स का लिख लीजिए, फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि मूल मात्रक। क्या हेडिंग डालिएगा, मूल मात्रक। यानी कि कोई भी आपसे पूछा कि मूल मात्रक की संख्या कितना है तो आप क्या बताइएगा, डायरेक्टली 7 मूल मात्रक है। ठीक है, तो आखिर कौन कौन सा है, इसको देखिए याद रखने की आप लोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या कीजिए कि यहाँ से इस तरीके से आप लोग टेबल बना भी सकते हैं, नहीं तो देखिए 1 नंबर में लिखिएगा लेंथ। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा रहे हैं। लेंथ का हिंदी आप लोग जानते हैं क्या होता है, लंबाई। लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई। इधर हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे, इसमें हम लोग क्या लिख लेंगे, इसमें जो है कि हिंदी इंग्लिश में दोनों का लिख लेंगे, फिजिकल क्वांटिटी यानी लिख लेंगे। और आगे जो है कि हम लोग इसका क्या लिखेंगे, इसके यूनिट्स के बारे में आगे लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे कि आखिर इसका यूनिट्स क्या होता है। और नेक्स्ट टेबल में हम लोग लिखेंगे इसका सिंबल क्या होता है। इसको आखिर हम लोग डिनोट किससे करते हैं, किस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट में हम बताएं कि लेंथ का हिंदी क्या होता है, लंबाई होता है, लंबाई। अब देखिए लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, METRE। लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर। लेकिन मीटर को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकेंड में। सेकेंड देखिए लेंथ के बाद आता है मास। क्या आता है, मास। मास का हिंदी क्या होता है, मास। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है, मास का मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान मतलब होता है किलोग्राम। क्या होता है, द्रव्यमान मतलब होता है किलोग्राम। किलोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा किलोग्राम। ठीक है, हिंदी में किलोग्राम कहते हैं। और किलोग्राम को किससे डिनोट करते हैं, K से डिनोट करते हैं, किलोग्राम। नंबर 3 चलते हैं, लेंथ हो गया, मास हो गया। अब हम लोग चलते हैं टाइम। लेंथ टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है, समय। ठीक है, समय को हम लोग किस में मापते हैं, समय को हम लोग मापते हैं सेकेंड में। किस में मापते हैं, सेकेंड, SECOND। इसको क्या कहते हैं, सेकेंड। लेंथ को हम लोग क्या किस में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। सेकेंड को इसमें यहाँ से S से डिनोट करते हैं, स्मॉल s से। यहाँ से SEC मत लिखिएगा, सेक जो हो जाएगा वो सेक थीटा में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं। चौथा में आप लोग जानते हैं लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक करेंट यानी कि हिंदी इसका होता है विद्युत धारा। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में कि विद्युत धारा को किस में मापते हैं, आप लोग को याद होगा एम्पियर में मापते हैं। एम्पियर में AMPERE, एम्पियर। विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। एम्पियर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं।
नेक्स्ट 5 देखिए, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट के बाद आता है टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। टेम्परेचर का हिंदी क्या होता है? तापमान। ठीक है, तापमान टेम्परेचर को हम लोग जो मापते हैं किस में मापते हैं? केल्विन में मापते हैं। किस में मापते हैं? केल्विन। केल्विन में मापते हैं, यानी कि इसको कहते हैं केल्विन। केल्विन को कैपिटल के से डिनोट करते हैं। कैपिटल के का मतलब क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, अब चलते हैं 6 में। 6 में होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्या होता है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस, LUMINOUS, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका हिंदी होता है, आप लोग याद किए होंगे क्लास 9th में, ज्योति तीव्रता। क्या होता है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम लोग किस में मापते हैं? कैंडेला में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैंडेला में, CANDELA। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? इसका यूनिट कैंडेला होता है। कैंडेला को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल C स्मॉल d से डिनोट करते हैं। कैपिटल C स्मॉल d से डिनोट करते हैं कैंडेला को। नेक्स्ट लास्ट में जो है कि मूल मात्रक। लास्ट मूल मात्रक कौन सा है? अब देखिए, आप लोग पढ़ते होंगे पदार्थ की मात्रा, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग किस में मापते हैं? यानी कि पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा हो गया। पदार्थ की मात्रा को हम लोग किस में मापते हैं? पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में मापते हैं। MOLE। यहाँ क्या लिखिएगा? MOLE, मोल। मोल होता है, लेकिन इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? MOL, स्मॉल MOL, मोल से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से यहाँ देखा जाए तो आपका फंडामेंटल यूनिट्स जो है कि टोटल क्या होता है? 7 होते हैं। लेंथ, जिसका यूनिट होता है मीटर, M से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है मास, किलोग्राम, केजी में मापते हैं। तीसरा होता है टाइम, जिसको हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में डिनोट करते हैं, एम्पियर में मापते हैं और A से डिनोट करते हैं। उसके बाद हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में मापते हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला में मापते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। ठीक है, कहेगा सर यहाँ तक तो अभी तो 7 ही पढ़े हैं, अब 2 कौन कौन सा बचा है? तो 2 के बारे में अब हम आगे बता रहे हैं आपको कि आखिर 2 कौन सा बचा है। फंडामेंटल यूनिट तो 7 हम लोग लिखे, अब 2 जो बचा है इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसका हिंदी होता है समपूरक मात्रक। आप लोग देखिए, इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। ठीक है, समपूरक मात्रक। टोटल अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितना होता है तो क्या बताओगे? सर सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 होते हैं। आप लोग इसमें कन्फ्यूजन याद करने में सबको कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आज नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। तो फर्स्ट में देखिए, 2 तरह का आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक पढ़ते हैं प्लेन एंगल, दूसरा पढ़ते हैं सॉलिड एंगल। अब प्लेन और सॉलिड में अंतर समझ लीजिए। प्लेन कि जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो उसको प्लेन कहते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो उसको प्लेन कहते हैं। अब ये जैसे कि कहिएगा 2D, सीधा सीधी समझिए 2D, यानी कि एक पेपर हम लोग उठाते हैं, कॉपी का पेपर ले लीजिए, लेंथ ब्रेथ होता है, वो भी आपका क्या हो गया? 2D में आता है, यानी कि प्लेन एंगल। उसमें से क्या बनाएगा? प्लेन एंगल बनाएगा। ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? समतल कोण, यानी कि इंग्लिश में लिखेगा तो इसको लिखेगा प्लेन एंगल। क्या लिखेगा? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का हिंदी अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो प्लेन एंगल का हिंदी लिखिएगा समतल कोण। क्या लिखिएगा? प्लेन एंगल का हिंदी होता है समतल कोण। प्लेन एंगल को हम लोग किस में डिनोट करते हैं? प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन में मापते हैं। किस में मापते हैं? रेडियन, RADIAN, रेडियन। किस में मापेंगे? रेडियन में मापते हैं। और देखिए, रेडियन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो रेडियन को हम लोग स्मॉल RAD से डिनोट करते हैं। रेडियन को किस से डिनोट करेंगे? स्मॉल RAD से डिनोट करते हैं। और कहिएगा सर दूसरा क्या है? दूसरा होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का हिंदी होता है ठोसिया कोण। क्या होता है सॉलिड एंगल का हिंदी? ठोसिया कोण। ठीक है, ठोसिया कोण जो हो गया। अब ये बताइए, पूछिएगा सर ये क्या होता है? ठोसिया कोण जैसे आप लोग करते होंगे क्यूब। इस क्यूब मतलब होगा घन, घनाभ, गोला, यानी कि स्फेयर, सिलेंडर, यानी सिलेंडर मतलब हो गया आपका बेलन,
कोण यानी कि शंकु, ये सभी चीज़ पढ़ते होंगे। ये सभी चीज़ होता है कि 3D फिगर होता है। जैसे मानिए एक हम लोग कोण ले लेते हैं, इस तरीके से मानिए ये कोण हो गया, इस तरीके से कोण बना हुआ रहता है, अच्छे से बनाइएगा तो। और देखिए यहाँ से क्या होता है, अगर मानिए यहाँ से ये क्या होता है, यहाँ से मानिए रेडियस डालते हैं, इस तरीके से ये हो गया, और देखिए यहाँ पर कहीं ना कुछ एंगल बनता है, यानी कि इसके बीच में जो एंगल बनता है इसी को कहते हैं सॉलिड एंगल, यानी कि थर्ड, यानी कि जो 3D में फिगर है, अगर उसके अंदर में जो भी एंगल की चर्चा होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम लोग किस में मापते हैं, स्टेरेडियन में मापते हैं, स्टेरेडियन। ठीक है, अब देखो स्टेरेडियन, STERADIAN, किस में मापेंगे, स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन को कैपिटल R स्मॉल कैपिटल S स्मॉल r से डिनोट करते हैं स्टेरेडियन को। ठीक है, अब देखिए आपके मन में चल रहा होगा कि सर इसको याद कैसे करेंगे, ये तो भूल जाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए सॉलिड मतलब ठोस या कोण, S, तो यहाँ से S से स्टार्ट है, S से सॉलिड एंगल, S से स्टेरेडियन। अगर एक याद है तो दूसरा याद करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, ये हो गया स्टेरेडियन। इस क्लास को आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, इस क्लास को अच्छे से देखिए, चूँकि बेसिक कॉन्सेप्ट इज द मेन बेस ऑफ द होल सिलेबस ऑफ द फिजिक्स और एनी सब्जेक्ट। यानी कि हम लोग जानते हैं कि बेसिक जो हमारा नॉलेज होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हो जाता है, वही पूरे क्या होता है सिलेबस का या पूरे सब्जेक्ट का क्या होता है, मेरा आधार बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको और अच्छा लग रहा होगा, आके थोड़ा सा और हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आगे पढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों को भी, जो भी डिप्लोमा की तैयारी कर रहे होंगे, अगर वो सोच रहे होंगे कि एक बार में हमें अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या आप बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, रैंक की वजह से एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो वैसे बच्चे एक बार विश्वास करके चैनल पर आइए और यहाँ से पढ़ने का तरीका सीखिए और एक बार में अच्छा रैंक लाके अपना एडमिशन, अपने भविष्य को सुनिश्चित करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब हेडिंग डाल लीजिएगा आगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या डालिएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहने का मतलब होगा कि मात्रकों की पद्धति या इकाई प्रणाली। हिंदी लिख लीजिएगा, इसका क्या होता है, इकाई प्रणाली। ठीक है, इकाई प्रणाली क्या होता है, अब इसमें आप लोग जानते होंगे कि पहले जो है, ठीक है, इकाई प्रणाली यहाँ से जो था इसको 3 भागों में बांटा गया था। 3 भाग था, एक था आपका CGS यूनिट, दूसरा था FPS यूनिट, दूसरा था FPS, और तीसरा क्या था, तीसरा आपका था MKS प्रणाली। आप जानते हो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे, वो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, वो भी जानते होंगे कि ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से आखिर CGS क्या था, FPS क्या था और MKS प्रणाली क्या था, इसके बारे में हम लोग डिटेल से अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए C का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। क्या होता है, C का मतलब होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम लोग स्मॉल cm से डिनोट करते थे, वो चीज़ बाद की बात है। ठीक है, G का मतलब होता है ग्राम, और यहाँ से जो है कि S का मतलब होता है सेकेंड। S का मतलब क्या होता है, सेकेंड, SECOND, सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ जान गए। उसी तरीके से जब आप फुट में जाते हैं, यहाँ से F का मतलब होता है FPS में फुट होता है, P का मतलब होता है पाउंड होता है, और S का मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। और MKS में जो ही जाइएगा, M से क्या होता है आप लोग बताइए, तो M से मतलब आप लोग जानते ही होंगे, M का मतलब क्या होता है, M का मतलब होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। K का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, और S का मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। तीनों चीज़ हम लोग समझ लिए कि आखिर जो है कि ये CGS प्रणाली क्या, FPS प्रणाली, MKS प्रणाली। सर इसका मतलब तो हमको समझा दिए सर, C का मतलब सेंटीमीटर हो गया, F का मतलब फुट हो गया, M का मतलब मीटर हो गया। उसी तरीके से G का मतलब ग्राम हो गया, P का मतलब पाउंड हो गया, K का मतलब किलोग्राम हो गया, और S का मतलब सेकेंड, S का मतलब सेकेंड, S का मतलब सेकेंड। आखिर यह जो है कि बेसिक चीज़ यूनिट्स किसका है। ठीक है, आप लोग को पढ़ाते आए हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं अभी, तो हम बताए थे कि बाबू लेंथ को तुम लोग मन होगा तो आप लोग मीटर में मापोगे, सेंटीमीटर में मापोगे, फुट में, जिसमें आपकी इच्छा। ठीक है, लेंथ का मतलब क्या होता है, लंबाई। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये क्या अभी बताए थे, मास।
मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, और लास्ट में दिया हुआ था टाइम। बेसिक चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, टाइम यानी कि टाइम का मतलब क्या होता है, समय। ये चीज़ बेसिक जो है कि ये तीनों चीज़ जो था, ये बेसिक चीज़ जो है कि आपको बेसिक रूप से लेंथ की इकाई हो गई, द्रव्यमान की इकाई हो गई, और टाइम का ये यूनिट हो गया। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में हम लोग सोचते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव से पहले ध्यान देंगे कि आखिर देखिए कि ये FPS प्रणाली क्या है। FPS के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि FPS प्रणाली, FPS ये जो चलता था अंग्रेज वैज्ञानिक यानी ब्रिटिश, कब चलता था ये, ब्रिटिश यानी कि जब ब्रिटिश सरकार थी, जब ब्रिटिश जो हम लोग के यहाँ पे थे, यानी कि अंग्रेजी शासन जब चलता था, ब्रिटिश के टाइम में जो है कि हमारे यहाँ कौन सा प्रणाली चलता था, FPS प्रणाली चलता था। ठीक है, जब वो लोग उसके बाद आ गया CGS प्रणाली, MKS प्रणाली, उसके बाद SI प्रणाली, सब अलग अलग धीरे धीरे चेंजिंग होती गई। ठीक है, चेंजिंग क्यों होने का वजह था, चूँकि देखिए ये जो है कि फुट, पाउंड, सेकेंड, अभी देखिए हम लोग को पाउंड ज़्यादातर सुनने को नहीं मिलता, एक जगह सुनने के लिए मिलता है, कहाँ पे, जब आप केक वगैरह खरीदने जाइएगा तो वहाँ पे आपको पाउंड में देता है। ठीक है, क्योंकि पाउंड और किलोग्राम में कुछ रिलेशन होता है कि वह बहुत ही कम का होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्रणाली है जो कि ब्रिटिश के समय में था, ब्रिटिश जब भारत में थे यानी कि ब्रिटिश काल में कौन सा प्रणाली चलता था, तो वहाँ पे आपको टिक करना होगा FPS प्रणाली जो है कि अंग्रेज के समय में चलती थी। अब देखिए ये चीज़ पूछा जा सकता है आपको कि अभी आपने तीनों चीज़ के बारे में पढ़ा, FPS प्रणाली के बारे में पढ़ा, CGS प्रणाली और MKS प्रणाली के बारे में पढ़ा, तो इसमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जो कि तीनों में कॉमन था, यानी कि CGS यूनिट में भी कॉमन होगा, FPS में भी होगा और MKS यूनिट में भी कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में देखते हैं कि एक सेकेंड ही ऐसा है जो कि तीनों में, देखिए इस तीनों में क्या है, कॉमन है, यानी कि सेकेंड ही एक ऐसा यूनिट है जो कि तीनों समय से चलता आ रहा है, सभी का यूनिट सेम है। ठीक है, तो आखिर अब एक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि अभी आप लोग के मन में चल रहा होगा कि सर आखिर जो है कि SI यूनिट क्या होता है। अभी तो कहिएगा सर हम लोग SI यूनिट के बारे में ही जानते हैं, SI यूनिट क्या होता है। तो SI यूनिट जो है कि आप देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच यूनिट यानी कि विच प्रणाली यानी कि कौन सा प्रणाली ऐसा है जो कि SI प्रणाली से संबंधित रखता है। तो MKS प्रणाली इज मतलब कि MKS प्रणाली इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि SI यूनिट से मतलब रखता है, यानी कि इसका रिलेटेड SI यूनिट से है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि SI यूनिट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SI यूनिट्स। चूँकि आप लोग एग्जाम दीजिएगा उस एग्जाम में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो SI यूनिट्स का डेफिनेशन यहाँ पूछा जाता है फुल फॉर्म, तो क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये चीज़ हम लोग समझ गए कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, अब देखिए फ्रांस, यह जो है कि इंटरनेशनल ये कब अपनाया गया, यानी कि फ्रांस में 1971 में अपनाया गया था। यह किसका SI यूनिट्स किसका प्रणाली है, यानी कि MKS का एक ही प्रणाली है SI यूनिट्स, सॉरी उल्टा बोल दिए थे, MKS का ही प्रणाली है SI यूनिट्स। ठीक है, SI यूनिट्स को कब अपनाया गया, तो 1971 में अपनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी जो है कि हम लोग फंडामेंटल यूनिट को टोटल 7 देखे और जो है कि यहाँ पर हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 देखे। इस प्रकार से आप लोग कन्फ्यूज मत कीजिएगा, आपके फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि टोटल मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी फंडामेंटल्स यूनिट है, तो वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा 7, 9, 8 जो भी रहे, तो वहाँ पे क्या करना आपको टिक 7 कीजिएगा, 7 और 9 दोनों रहेगा तब क्या टिक कीजिएगा, इसके बारे में आप लोग भी सोचिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग डिसाइड करेंगे। ऐसे आप लोग तो बहुत ही होशियार हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर कमेंट कीजिएगा कि ये फिजिक्स का क्लास कैसा लगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जितने भी बच्चे हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की तैयारी करने वाले वो बच्चे कमेंट करेंगे, तब मैं जो है कि और आगे आप लोगों के लिए क्लास कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और
अब से अगर अभी तक आप लोगों ने तैयारी करना शुरू नहीं किया तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दे, चूँकि अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। फिर भी घर पर रहें, सुरक्षित रहे, मास्क का उपयोग जरूर करें अगर बाहर जाते हैं। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।